दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। आज हम लोग कक्षा 8 का विज्ञान भारती पढ़ेंगे। यूपी बोर्ड का अभ्यास 3, इसका नाम है परमाणु की संरचना। इस वीडियो में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांट कर लिखिए। इसमें क नंबर प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज की है। इसमें 4 विकल्प है, जो सही विकल्प है उसको छांट कर लिखना है। पहला विकल्प है कणाद, दूसरा है डाल्टन, तीसरा है जेम्स चैडविक और द ऑप्शन है रदरफोर्ड। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा जेम्स चैडविक यानी स विकल्प। आगे है ख नंबर प्रश्न, किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है कहलाती है। तो ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो क्या कहलाती है? इसमें पहला विकल्प है प्रोटॉनों की संख्या, दूसरा है द्रव्यमान संख्या, तीसरा है समस्थानिक और चौथा है परमाणु क्रमांक। इसका सही विकल्प हो जाएगा स विकल्प समस्थानिक। आगे है ग नंबर प्रश्न, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। इसमें अ विकल्प है 1, ब है 4, स है 3 और द है 2। सही विकल्प हो जाएगा द, यानी जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। आगे है घ नंबर प्रश्न, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। अ विकल्प है धनावेश, ब है ऋणावेश, स है कोई आवेश नहीं और द है कभी धन आवेश कभी ऋण आवेश। इसका सही विकल्प हो जाएगा कोई आवेश नहीं, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। आगे देखेंगे 2 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। इसका उत्तर देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, परमाणु अविभाज्य कण होता है। ये गलत है तो इसके सामने गलत का निशान लगा देंगे। आगे है इसमें ख नंबर प्रश्न है, किसी परमाणु की नाभिक में उसका द्रव्यमान होता है। ये कथन सही है, इसके आगे सही का चिन्ह लगा देंगे। इस पे ग नंबर है, परमाणु से इलेक्ट्रॉन के निकलने से ऋण आवेशित आयन प्राप्त होता है। ये गलत है। घ नंबर है, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 3 होती है। तो हम लोग अभी ऊपर पढ़े हैं बहुविकल्पीय प्रश्न में कि जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, यहाँ पर 3 दिया है इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। तो इसके आगे हम लोग गलत का निशान लगा देंगे। इसमें है 3 नंबर प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर है, 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर खाली स्थान बनाते हैं। तो 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं तो रिक्त स्थान में अणु भर देंगे। ख नंबर है, प्रोटॉन की खोज खाली स्थान ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रिक्त स्थान में भरना है तो गोल्डस्टीन भर देंगे रिक्त स्थान में। ग नंबर है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग खाली स्थान होता है। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, रिक्त स्थान में बराबर भर देंगे। घ नंबर है, नील्स बोर के अनुसार परमाणु का समस्त खाली स्थान उसके नाभिक में उपस्थित होता है। तो द्रव्यमान रिक्त स्थान में द्रव्यमान भर देंगे। नील्स बोर के अनुसार परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में उपस्थित होता है। 4 नंबर प्रश्न है, स्तंभ क का स्तंभ ख से मिलान कीजिए। स्तंभ क में है चैडविक, इलेक्ट्रॉन, कार्बन। स्तंभ ख में है ऋणावेशित कण, तत्व और न्यूट्रॉन। तो इसका हम लोग मिलान करना है स्तंभ क का स्तंभ ख से। तो इसका उत्तर देखेंगे। स्तंभ क में है चैडविक, इसका मिलान कर देंगे न्यूट्रॉन से। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है। कार्बन एक तत्व है। आगे 5 नंबर प्रश्न है, किसी परमाणु में पाए जाने वाले कणों के नाम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, परमाणु में पाए जाने वाले कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आगे है 6 नंबर प्रश्न, इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, इसका उत्तर हो जाएगा ऋणावेश।
7 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा प्रोटियम H1, ड्यूटेरियम H2, ट्राइटियम H3। आगे 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए। इसका उत्तर, इसमें क नंबर है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या का हम लोग को परिभाषा लिखना है, तो इसका परिभाषा हो जाएगा किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक कहलाते हैं। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। यानी किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में जितने भी प्रोटॉनों की संख्या उपस्थित होती है वही तत्व की परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहलाती हैं। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु संख्या Z बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या। आगे है ख नंबर, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या का परिभाषा लिखना है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित यहाँ प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है द्रव्यमान संख्या बराबर। तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। इसे A से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान संख्या A बराबर प्रोटॉनों की संख्या P प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या N, यानी A बराबर P प्लस N। ग नंबर है संयोजकता। यहाँ पर संयोजकता का परिभाषा लिखना है। किसी भी तत्व की संयोजकता वह संख्या है जो यह दर्शाती है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं से संयोग करता है अथवा विस्थापित करता है। जैसे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ये सूत्र है, तो HCl में क्लोरीन की संयोजकता 1 है। 9 नंबर प्रश्न है, J.J. थॉम्सन के परमाणु मॉडल की विफलता के क्या कारण थे? रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा J.J. थॉम्सन के परमाणु मॉडल की पुष्टि किसी प्रयोग से ना होने के कारण इनका मॉडल विफल रहा। यानी J.J. थॉम्सन के परमाणु मॉडल में कोई प्रयोग नहीं था, इसलिए इनका मॉडल विफल रहा। अब इस प्रश्न में लिखना है रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल क्या है। तो रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, ब्रिटेन के भौतिक वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग कर अपना नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। रदरफोर्ड ने इस प्रयोग में सोने की पतली पन्नी जिसकी मोटाई थी 0.0004 सेंटीमीटर, तो सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों से बमबारी की। जब अल्फा कण सोने की पतली पन्नी से टकराते हैं तो उन्होंने देखा, पहला, अधिकांश अल्फा कण पन्नी के आर पार सीधे चले गए अर्थात अप्रभावित रहे। दूसरा, कुछ कण अपने पथ से विचलित हो गए। तीसरा, बहुत थोड़े से कण ऐसे भी थे जो पन्नी से टकराकर उसी मार्ग में वापस आ गए। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल या नाभिकीय मॉडल यह था कि उन्होंने सोने की पतली पन्नी ली, जो यह है सोने की पतली पन्नी, इस पर अल्फा कणों से बमबारी कराया तो उन्होंने देखा कि कुछ कण सीधे चले गए यानी अप्रभावित रहे, पन्नी के आर पार चले गए। कुछ कण पथ से विचलित हो गए यानी सीधा जा रहे थे और वो अपने मार्ग से विचलित हो गए, और कुछ कणों को उन्होंने देखा कि वापस उसी मार्ग में वापस चले आए पन्नी से टकराकर। तो ये था रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। 10 नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। उसका उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना निम्न है। इसमें हम लोग 4 कॉलम बनाएंगे। गुण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लिखेंगे। इसमें क्रम संख्या में पहला हो जाएगा, इसका गुण हो जाएगा पहला आवेश। तो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। प्रोटॉन धन आवेशित कण होता है,
इसका आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, यानी इस पर कोई आवेश नहीं होता है, तो इसका आवेश हो जाएगा 0। आगे है 2 नंबर, द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.109 × 10⁻31 किग्रा, जो हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/1837 भाग होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻27 किग्रा। यह हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.6748 × 10⁻27 किग्रा। यह भी हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होता है। आगे है 3 नंबर, इसका गुण हो जाएगा खोजकर्ता। इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता जे थॉम्सन, प्रोटॉन के गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन के जेम्स चैडविक हैं। इसमें चौथा गुण हो जाएगा परमाणु में स्थिति, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु में कहाँ स्थित हैं। तो चौथा गुण परमाणु में स्थिति, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में गतिमान, और प्रोटॉन नाभिक में, न्यूट्रॉन भी नाभिक में। पांचवा हो जाएगा गुण संकेत। इलेक्ट्रॉन को 0e-1 से दर्शाते हैं, और प्रोटॉन को 1p+1 और न्यूट्रॉन को 1n और 0। तो नीचे जो होता है ये होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश और न्यूट्रॉन का आवेश। जब इसको संकेत में लिखते हैं तो नीचे आवेश होता है। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिख के प्रदर्शित करते हैं संकेत में, और प्रोटॉन को ऐसे, न्यूट्रॉन को ऐसे। तो इस वीडियो में इतना ही प्रश्न उत्तर था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।